अलका जी, वॉर फुटिंग पे काम होते देखा क्या आपने पोल्यूशन में अपनी सरकारों के दौरान या इस समय? दिनेश जी, मैं आपके आंकड़ों से अपनी जो बात थी से वापस कर रही हूँ। मैंने कहा था साल में 20,000 मौत राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से होती है। आपके आंकड़ों को अगर सही माने 2020 के आंकड़ों में 54,000 लोगों की मौत एक साल में वायु प्रदूषण से हो रही है। तो पिछले 8 साल में लगभग 40 लाख लोग राजधानी दिल्ली में मौत के मुंह में जा चुके हैं। कौन है इनका हत्यारा? किसकी जवाबदेही है? 6 पैनलिस्ट आपने बिठाए, 3 पॉलिटिकल है, 3 गैर राजनीतिक है। मैं कहती हूँ हमारी बात मत सुनिए, तीनों गैर राजनीतिक आपके जो यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट है, वाहन को सबसे बड़ा दोषी बनाया। आरटीआई लगाई थी, आरटीआई की तारीख 4 अप्रैल 2021 है, मैंने ट्वीट किया है। आरटीआई ने बताया कि 2015 से 2020 तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक भी डीटीसी बस खरीदी नहीं है। जरूरत कितने की है? 11,000 बसों की। आज कितनी है? 3,760 बसेस। और 3,760 बसेस वो हैं जो शीला दीक्षित जी के समय की है। 94% बसें। नहीं, साथ दिवाली मना तो रहे हैं, वो साथ में दिवाली मना के पूजा कर रहे हैं, हो जाएगा उससे। देखिए, ये आपका और मेरा दुर्भाग्य, अगर आप दिल्ली के हैं तो मैं ये कह रही हूँ, दिल्ली मौत के कुलदीप मुंह साहब में ने जा कहा रही है। हम कर रहे हैं, ये साथ में पूजा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, इससे दिवाली भी साथ में। वही तो है। मैं कुलदीप साहब से पूछ लेता हूँ। कुलदीप साहब, ये बसेस वगैरह की जरूरत है क्या? अलका जी कह रही हैं। दिनेश जी, पहली बात तो इनका डाटा मैं दुरुस्त कर दूं कि दिल्ली के अंदर भी 7,000 बसेस हैं और अभी 2,000 बसेस एक साल में और जुड़ जाएंगी डीटीसी बेड़े के अंदर। मैं इनको बता दूं, जब इनकी सरकार थी तो 5500 के आसपास, 4500 के आसपास बसेस थी दिल्ली के अंदर। इनके डाटा दुरुस्त कर। दूसरी बात ये कि अभी जो तिवारी जी और मनोज गंभीर जी की आप बाइट सुन रहे थे, ये वही भाजपा के लोग और नेता हैं। जब हमने दिवाली पे पटाखे दिल्ली के अंदर बैन किए, हमने कहा कि लोगों को प्रदूषण से बचाना जरूरी है, लोगों को गैस चैम्बर दिल्ली बनेगी उससे बचाना जरूरी है, तो ये लोग लोगों को उकसा रहे थे कि आप पटाखे फोड़िए, लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उत्साहित कर रहे थे। और इन लोगों ने दिल्ली में पटाखे फोड़वाने का काम किया। दिल्ली एनसीआर के अंदर जनता देखती है, अगर कोई भड़का रहा है तो ही जनता देखती है, ईमानदारी से काम कर रहा है तो जनता देखती है। मैं एक बात आपसे कुलदीप जी जानना चाहता हूं, सब कुछ अपनी जगह है, मैं एक बात ईमानदारी से आपसे जानना चाहता हूं। नहीं कुलदीप साहब, डिबेट में था भाजपा के प्रवक्ता। कुलदीप साहब, अगर छठ के लिए लोग खड़े होते हैं और यमुना प्रदूषित दिखाई देती है, नहीं, और भाजपा, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, पराली का धुआं बाहर से आ रहा है, ये लोग पटाखे जलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, बसें ले ली, सब कर लिया, मतलब आपके हाथ में आप कुछ नहीं है, मैक्सिमम जो आप कर सकते थे कर लिया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हमारा अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर मैं कांग्रेस का, भाजपा का, आम आदमी पार्टी बनके राजनीति करेंगे काम नहीं चलेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी आज कहा कि जो भी करना होगा हमें एनसीआर को मिलकर मैनिफेस्टो में ये लिख देना चाहिए ना सर, वो जो घोषणा पत्र आते हैं चुनाव के समय। कुलदीप जी, ठीक है, अच्छी बात है सर, सबको मिलकर करना चाहिए, वो तो मैं भी कह रहा हूं कि एक इंडिविजुअल अपनी गाड़ी नहीं रोकता पीछे धुआं देखने के बावजूद। तो आप लोग अपने मैनिफेस्टो में कहा कीजिए ना नीचे कंडीशन अप्लाई, कि ये सब तभी पूरा होगा जब आप लोग साथ देंगे। पहले तो उसको मैनिफेस्टो में जगह दीजिए, फिर तारा लगाकर कम से कम ये बात कह दीजिए। और ये बात मुझको लगता है विजेंद्र गुप्ता जी आप लोगों पर भी लागू है। देखिए दिनेश जी, आपने बाकी सबको काफी बोलने का मौका दिया है। यहाँ पर सब पार्टियां अपना अपना पल्ला झाड़ रही हैं। अलका जी बात कर रही है तो 2013 के बाद की बात करना चाहती हैं। उसके बाद 2 साल पहले जब ये पॉल्यूशन का इशू था, तब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ डिबेट में थी, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी घूम फिर के सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपए का बजट है सालाना, एक भी काम ऐसा नहीं गिनवा पाए जो कहे कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार द्वारा किया गया। ये जो 2 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, इसमें जो हाइप बनती है उसमें कोर्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत अदाब से एक बात आपसे कहना चाहता हूं सर, लेकिन प्रॉब्लम तो पूरे नहीं विजेंद्र जी, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। क्या आपको नहीं लगता सर, वो जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पे जाकर खोलो तो दिखाई देता है सर, उसमें लिखा हुआ है कि सीवियर प्लस कैटेगरी तक बना दी गई है। मुझको आप एक बात बताइए सर, इमरजेंसी की सिचुएशन में केंद्र के पास पावर होते हैं, ओवरराइडिंग पावर्स होते हैं सर, क्या इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है सर? ये छोड़ के जा रहे हैं, लोगों के पास एक ही रास्ता है अपनी जान बचाने का कि दिल्ली छोड़कर जाओ। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, कोई बाहर जाकर, तो सर किसकी नाकामी है सर? यही तो हम जानना चाहते हैं। अभी तक पूरे इतनी लंबी डिबेट में ये किसी ने ओन ही नहीं किया। मुझे एक बात बता दीजिए सर, मुझे एक बात बता दीजिए कि
आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ से किए गए कामों, सर नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी सरकार ने एग्जेम्पलरी काम किया है जिसको वो कोट कर सके सर्टिफिकेट के तौर पर कि देखिए ये होता है कि इससे दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली। जो लोग सत्ता में हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार है, अधिकारों की बात करती है 100%। नहीं तो आप ऑपोजिशन भी क्या निभा रहे हैं, देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम पटाखे फोड़ने को मना करते हैं तो ये कहते हैं पटाखे फोड़ो। ये बच्चों वाली बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपने पूरा जो बताया चार्ट, उसमें पॉल्यूशन का जो मेन रीजन है वो अलका जी ठीक है, पराली से जोड़कर जिम्मेदारी से देश के पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव जी मीटिंग कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, और इन्हीं के प्रवक्ता कहते हैं कि लोगों को दिल्ली छोड़ के चला जाना चाहिए। अरे आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान दिल्ली वालों के लिए और क्या हो सकता है, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली और केंद्र की सरकार एक साथ बैठेंगे और समाधान देंगे। 8वां साल है दोनों का। लेकिन सवाल ये है ना, देखिए दिल्ली की हालत बहुत खराब है अलका जी, लेकिन मुंबई की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कोई तो सरकार ऐसा काम करे ना जो एग्जेम्पलरी हो। मैं कुलदीप जी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा उदाहरण दिए, आप मानने को तैयार नहीं है। शीला दीक्षित जी ने डीटीसी बसों को बढ़ाया या नहीं? मैं मानने को वो तैयार, मैं क्या कह रहा हूँ, हालात कितने बदले अलका जी, जरूरत है अलका जी हालात ऐसे बदलने चाहिए ना कि वो फिर सस्टेनेबल हो। नहीं, शीला दीक्षित से स्वर्ग से खरीद कर दे इन्हें बसें। ये तो ये सत्ता में बैठे हैं, इन्हें खरीदनी है। इनको अपने करोड़ों के विज्ञापन और राजनीतिक प्रचार प्रसार से फुर्सत नहीं है। कोर्ट ने क्या ऑडिट करेंगे, इनका कर देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अलका जी पराली कब से जल रही है, ज्यादा जल रही है, आपको पता है? नहीं तो आपके पैनलिस्ट ने क्या बताया? शीला जी के समय जलती थी क्या पराली इतनी? नहीं, पराली जितनी जलती थी उतनी ही जल रही है, पर दिल्ली का जो इंटरनल पॉल्यूशन है उस पे शीला दीक्षित सरकार ने पूरी तरह कंट्रोल किया था। इसलिए कोई तो ये मानता है इस पूरी डिबेट में कि हाँ ऐसा लगता है कि कमी रह गई और हमारी तरफ से कमी रह गई, हम बहुत जल्दी कुछ करेंगे। सवाल यही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।